यहाँ पे ये सब बैठे हैं। फिजा की आमद है, पत्ते सूख रहे हैं सारे। ये देखें आवाज़ आ रही। हवाएं भी थोड़ी सी सर्द हैं आज की और थोड़ा ठंडा है। मतलब जो विंड है वो एक तो साइड से आ रही है। ये क्या है, दाल बन गई है वैसे ना। हाँ बस अभी थोड़ा सा भगाड़ लगेगा इसको। और मैं वैसे जा रहा हूँ ना, इसको डबल भगाड़ लगता है, बहुत मज़े की। हाँ, जब तक आप बना रही तब तक रोटी ले आओ बस तुम। सही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक है। और क्या, तो मैं साथ साथ जा ही रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अजीब सा वेदर चल रहा है आजकल ना। तो आज है 1 नवंबर, तो पता नहीं कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है आजकल ना। मतलब एक तरफ से तो मैं बताऊँ कि सर्दियाँ आ भी रही हैं, लेकिन साथ साथ में ना हवाएं रात में चलती है आपके ना। और इस वक्त तो अभी धूप है और थोड़ी गर्मी भी है, तो आई डोंट नो क्या सीन है। लेकिन देखते हैं आगे आगे सर्दियाँ भी आ जाएंगी आराम से। और ये नहीं पता कि सर्दी कहाँ तक जाएगी, मे बी 8 to 7 to 6 डिग्रीज में भी जा सकती है आने वाले टाइम पर। क्लाउड देख सकते हैं, क्लाउड भी कैसे आए हुए हैं आजकल माशाल्लाह से। ये भी क्योंकि बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही है ना, 20 to 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग है सारी ना, तो यहाँ पे क्लाउड बहुत अच्छे आ रहे हैं, व्यू काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा आ रहा है। तो मम्मा ने कहा कि कढ़ाई वगैरह भी ले लो साथ में ना, कढ़ाई मसाला और चिकन ना, तो वो भी अब मैं लेने चले जाता हूँ, क्योंकि ना फिर बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, उस वजह से ना फिर लेट भी हो जाता है। तो ये अच्छा है कि मम्मा ने सही टाइम में मंगा लिया। और ये है मस्जिद माशाल्लाह से। परसों नमाज है जुम्मे की, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह अंदर से दिखाऊंगा। लास्ट टाइम मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम लग गया था अंदर, तो अब इंशाल्लाह परसों जब आए होगी नमाज तो मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी यहाँ पे स्प्रिंकल्स खोल दिए, कुछ जगह पे स्प्रिंकल्स खोले हुए, कुछ जगह पे अभी खोलेंगे ये, क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मी की वजह से ये ऑटो को पानी रहता है। और ग्लास को भी से टाइटर मैंने करवा दिया। मैं सीधा जा रहा हूँ फैसल मारता हूँ, सबसे पहले नहाया कर दूँगा। और आज मेरी फरमाइश में कढ़ाई बन रही है, तो ये ले लेता हूँ, साथ में ये बाजरा। तो यहाँ से मैं चिकन भी ले रहा हूँ, और चिकन की प्राइस मिल रही है ये कोई फ्राई करेंगे। चिकन भी मैंने ले लिए फुल फ्लैश ना, तो ये 2 दिन चल जाती है अलहमदिल्ला से। सामान मैंने ले लिया है, वैसे थोड़ा हैवी है पकड़ना, तो ब्लॉक मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। साथ में दाल रोटी भी ले रहा हूँ, तो अब बस सीधा जाएंगे घर जाके आपसे मिलते हैं बस। तो रोटी भी मैंने ले लिया, बस मैं जा रहा हूँ सीधा घर। खाना खा लो जल्दी से, बैठो जल्दी, शाबाश जल्दी से। ये देखें हमारी फिशेस ने नए बेबी दिए हैं। ये देखें ये मिले हैं इनसे, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और ये देखें ये इससे भी छोटे छोटे जा रहे हैं। ये देखें आ रहे हैं नज़र आप लोगों को। ये देखें अभी आएंगे सब मेरे पास, क्योंकि इनको चाहिए खाना। ये देखें, चलो भाई खाना शुरू हो गया है। भगाए चावल, आलू की भुजिया और मिक्स दाल बनाया, खा रही है खाना। पूछी को मज़ा आता है, कुछ सो रहा है। खाना खा लिया, तो मम्मा सोई भी हैं, जोएब ने भी अपनी चाय पी ली है, और मम्मा का इंतज़ार है कि जब उठेगी तो मम्मा चाय। अभी क्या कहते हैं, मैंने अपने लिए चाय निकाल ली, और मम्मा तो वैसे सो रही हैं क्योंकि उन्होंने काम किए ना वैसे तो मम्मा का इंतज़ार है कि मम्मा आ जाए, तो फिर मम्मा भी चाय पी लेंगी। तो खैर अभी मैं चाय पी रहा हूँ, फिर मम्मा आपको मिलती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो खाना बनाने के बाद अब मैं नीचे आ गई हूँ।
अनाया को लेकर थोड़ा मैंने कहा एयर चेंज हो, लेकिन आज एयर में बहुत स्मेल है। मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा फॉग भी नज़र आ रहा है। बस कुछ दिनों में यहाँ पे प्रॉपर फॉग नज़र आएगा। सर्दियों में तो बहुत फॉग होता है। और चांद जो है आज भी बड़े गुस्से में है। मैं अभी दिखाती हूँ 10 से क्लिप। यहाँ से तो चांद नहीं नज़र आ रहा। तो आज इतना कोई व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि बस थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द है। और वैसे भी आज सारा दिन मेरा बड़ा बिजी था, क्योंकि FIA से मुझे कॉल आई हुई थी और ऑफ कोर्स अब वो प्रोसीड कर रहे हैं हर चीज़ की तरफ। तो क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, तो बस ये कि जितने भी एविडेंस जो मेरे पास मौजूद थे वो फिर मैंने उनसे शेयर किए दोबारा से, क्योंकि जो आयु हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं सारे मैटर को, जो भी मामला पिछले दिनों हुए। अब मसला सारा ये है कि मेरे पास इस वक्त कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो मुझे करनी हैं, और फिर साथ साथ इनका भी फॉलो अप, क्योंकि चीज़ें वक्त के ऊपर नहीं होती, जिसकी वजह से जो है उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाई। तो एक्चुअली जब वक़ुआ होता है ना, कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं, तो उसके ऊपर इनिशिएटिव जो है आपको रैपिडली लेना पड़ता है, ताकि उस चीज़ को जो है उसी वक्त सॉर्ट आउट किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, स्पेशली साइबर क्राइम के ऊपर, कि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और फोर्स जो है उनके पास कम है, क्योंकि आई थिंक गंदे लोगों की तादाद इतनी है यहाँ पर कि वो किस किस को संभालें। मतलब उनके पास करने को बहुत कुछ है और बड़ी सीरियस ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर उन्हें काम करना होता है, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जो उनकी असल जॉब है। तो ये तो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को इतना जहरीला कर दिया है कि यहाँ आके लोगों की इज्जतें उतारना लोगों का जो है वो वतीरा बन गया है। जी, एक चैनल के ऊपर एक लाइव के अंदर तकरीबन 4 लोग थे वहाँ पे मौजूद, और उन चारों के चैनल्स भी हैं, और वो चैनल जो है ख़ुद वहाँ से रोज़ गालियाँ दी जाती हैं लोगों को। लेकिन उस दिन शायद इन्होंने मुझे ट्रोल करना था, और इन्हें लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं यहाँ पे घूमती फिरूँगी इस क्या कहते हैं, रेड लाइट एरिया। यस, दिस इज़ रेड लाइट एरिया। तो ये जो अल्लाह माफ़ करे, जैसे वो हीरा मंडी होती है ना, जैसे मूवीज़ में आपको दिखाते हैं कि ऐसी होती है, दोनों तरफ जो है आपको इस तरह की बाजारू औरतें नज़र आती हैं, ठीक है, जो आवाज़ें लगा रही होती हैं अपने अपने क्लाइंट्स को। तो ये वही रेड लाइट एरिया है। इस तरफ तो कोई मतलब शरीफ फैमिली तो जा ही नहीं सकती, वो तो अल्लाह भला करे उन लोगों का कि जो इनको जानते हैं, इनको समझते हैं, उनको देखते हैं, इनको सुनते हैं कि ये कितने गिर सकते हैं। तो उन लोगों ने लाके मुझसे क्लिप्स शेयर किए, वरना मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके लोगों की लाइवें सुनूं कि कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन मुझे क्या कह रहा है। तो थैंक यू सो मच आप जिन्होंने भी मेरा साथ दिया यहाँ पे, स्पेशली शबनम ने, सियोक ने, और आपके जाहिद भाई ने, और उसके अलावा आपके फातिमा ने। तो इन लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और सब ने जो है सही बात की। अब्दुल्ला रहमानी साहिबा का नाम भी मैं उसमें मेंशन ज़रूर करूँगी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्टिव वीडियोस मेरे लिए बनाई। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो सच का साथ देते हैं और सच के लिए लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्हें मर्द कहते हुए भी बंदे को थोड़ी सी ना शर्म आती है कि ये मर्द के नाम पे धब्बा हैं ये लोग, और किस किस्म के ये मर्द हैं। देखिए, औरतों का तो समझ आता है ना, उनके पास बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर औरत की मेरे ख्याल में फ़र्स्ट जॉब उसकी फैमिली होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर वो अपने फ्री टाइम के अंदर कोई काम करके ऑनलाइन या कोई यूट्यूब चैनल खोल के कमाना चाहती हैं, तो बात समझ आती है कि वो एक पार्ट टाइम काम कर रही हैं, या कोई हो सकता है कि कोई, बहुत ही कम लोग वैसे एज अ हॉबी उसको बनाते हैं। हर बंदे को पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अच्छे तरीके से काम करके एक रिस्पेक्टफुल वे के अंदर अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ाते हैं, उसके अलावा आप अच्छा अर्न भी करते हैं।
लेकिन कुछ 3-4 मर्द यहाँ पे ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में मर्द के नाम पे धब्बा हैं। उन्हें सस्ती शोहरत और घटिया हरकतें करके इतना मज़ा आता है, और वो रोज़ बैठ के यहाँ दूसरी औरतों को बदनाम करते हैं, दूसरी औरतों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनके पास इतना वक्त होता है कि एक एक का व्लॉग देखें और उसके ऊपर ये अपना तबसरा दें। मतलब एक जो वर्किंग मैन होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो अपने काम के बाद वो अगर अपनी मेल्स भी चेक कर ले या थोड़ा सा कोई एंटरटेनमेंट कोई मूवी भी देख ले तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो यहाँ पे औरतों के व्लॉग्स देखें और उनके ऊपर बैठ के यहाँ तबसरे करें। खैर मैं तो इन्हें मर्द नहीं समझती। कोई भी मर्द जो है वो किसी की भी बहू बेटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, स्पेशली जब उसके अपने घर में बीवी बेटी या बहनें हों, ठीक है। तो कभी भी कोई ख़ानदानी इंसान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जैसे पापा कुडनियाँ हैं ना, वैसे पापा कुडने भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पापा कुडने भी हैं जो कि कहते हैं कि चलो हमारे पास और तो कोई काम है नहीं, तो हम औरतों की तरह गॉसिप करें और बैठकर जो है लोगों की इज्जतें उछालें और इसी तरह हम जो है कुछ 400-500 व्यूज़ बना लें। तो बहरहाल जी अच्छा, ये इतने बड़े मतलब पक्के ये वो बन गए हैं ना, कहते हैं ना लोगों को ट्रोल कर करके पता नहीं इन लोगों को नींद कैसे आती है सुकून से। भाई एक इंसान से आपका ना लेना ना देना, आप कैसे उसके हवाले से गलत झूठ जो मुंह में आया आपने बक दिया। मतलब कि आप हु आर यू, आप हो कौन, आपने दुनिया कितनी देखी, आपने कितनी कंट्रीज ट्रैवल की हैं, आपका क्या एक्सप्लोजर है, आपने कौन सी जॉब्स की हैं, आपने किन के साथ, आपका क्या प्रोफाइल है। आप मेरा प्रोफाइल जाके देख लें, लिंक्डइन के ऊपर आज भी पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अनादल बीनश के नाम से मेरा लिंक्डइन पर प्रोफाइल है, और जहाँ जहाँ मैंने काम किया है ना, जाके चेक कर लो किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। तो मुझे करप्ट कहते हुए, मुझे मतलब फ्रॉड कहते हुए 10 बार ये सोच लेना कि मैंने जाके मेरा प्रोफाइल चेक कर लो। तुम्हारा प्रोफाइल कहाँ है वो तो मुझे नज़र आता है। एक वो दूध वाला बैठा हुआ है जो आके टेबल के ऊपर पैन मारता रहता है, मतलब इधर से दूध निकाल के आता है गायों से, और आके उसने बस जी किसी की भी बहू बेटी के ऊपर आके रिएक्शन बनाना है, ना कुछ लेना ना देना बस, और उसके बाद फालतू की बातें। लेकिन बहरहाल उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं हर जगह पे। अच्छा, दूसरा बैठा हुआ है वो एक महमूदाबाद का रिपोर्टर ना, वो एक पिंक सोफे के ऊपर बैठकर वो ये समझते हैं जैसे पीएम या सीएम कोई मुखातिब हैं आवाम से, और उसके बाद वो झूठी खबरें दे रहे होते हैं अपने चैनल से, अपनी आवाम को पागल बना रहे होते हैं, और उसके बाद दूसरों की बहू बेटियों का वो कीमा बना रहे होते हैं अपनी ज़बान से, और बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी चलो मैंने 7,000 व्यूज़ कमा लिए, इतना मैंने जो है सफ़र किया, इतनी दूर का सफ़र, इतने पैसे खर्च करके, लेकिन फाइनली मैं जो है सामने आ गया, मैंने भी ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। भाई मतलब कोई अकल के नाखून लो, मतलब अपने आप को देखो, मुझे देखो, मेरा क्या बनता है तुम लोगों से। और किसी ब्रोकर को उठा के ले आना और उसको खड़े कर देना और उसको के बाद कहना ये बताएंगे सच्चाई, वो क्या बताएगा, उसकी तो वो हालत हुई है ना यहाँ पे। ज़रा फ़ोन करके उससे पूछ लेना कि उसके साथ क्या हुआ है ना, सराइकी ठां था ना वो भी, तो उसके साथ क्या हुआ उससे पूछना। भाई आप लोग ना असल में आज ना वो मैं सो गई थी थोड़ा सा ना, तो सोने के बाद जो है ना मेरी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं जो है सारी बातें क्लियर कर देती हूँ। और उसके बाद मैं उठी तो उनकी कॉल आई हुई थी मेरे पास ना, तो बस फिर उनके साथ मैं लग गई और सारी चीज़ें उनके साथ मैं डिस्कस की मैंने, और सारी जो एविडेंस थे वो सारे उनको सेंड किए दोबारा से। किसी ने मुझसे कहा था केस की क्या अपडेट है, तो भाई केस की अपडेट ये है कि जब तक मेरे पास FIA की कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, एक तो ये होता है ना कि देखें आपके पास एविडेंस नहीं है तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से केस शट डाउन हो जाता है और वो आपको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन केस इंक्वायरी इज स्टिल गोइंग ऑन और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब तक मेरे पास फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तो मैं जब तक जो है
केस नहीं कर सकती जब तक कि मेरे पास फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता FIA की तरफ से कि जो भी मामलात हुए हैं ना उसके हवाले से। तो भाई बच्चे जो है ना वो बुला रहे हैं अब मुझे और कह रहे हैं चलें, क्योंकि अब 10 सवा 10 हो रहे हैं। तो बस हम वॉक कर ली। अब ज़रा 1-2 दिन में मैं अपना शेड्यूल चेंज करने वाली हूँ कुछ, तो थोड़ा सा जो है विंटर भी आ गया है और टाइम भी शॉर्ट हो गया है, तो थोड़ा सा जो है ज़रा अर्ली मॉर्निंग उठेंगे कोई 5 बजे। खैर मैं सोती ही 5 बजे हूँ, तो उठना क्या है, फिर तो जागते ही रहेंगे, ज़रा जल्दी सोना पड़ेगा। तो तुम तीनों यहाँ लेटने आए हो, ये चादर बिछा के तीनों यहाँ लेटे हुए, और पूछिए ये बैठा हुआ है, ये भी कम नहीं है वैसे। अभी ये इनके पास ही घुस जाएगा थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये सारी आवाम यहाँ सोने आए हो तुम लोग? मैं थक गया तो जाऊंगी। ये लोग हवा इतनी अच्छी चल रही है। हर वक्त लेटे रहते हो, उठो भाई, थोड़ी एक्सरसाइज करो, योगा करो। आइसक्रीम, कोई आइसक्रीम नहीं, बस मौसम चेंज हो रहा है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। उससे सुन लिया वो आ रहा है। उसने देख लिया अपनी आवाम को। कस्टमर हो तुम लोग। आ रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लाइटें ऑफ कर दी, जा रहा है। मस्ती देखो इसकी। पूछी मैं बुलाऊंगा पूछी। साइज और बड़ा हो गया, खा खा। आज हम ब्लॉग बनाने वाले हैं। अच्छा पूछी कहाँ है? पूछिए ना, यहाँ कहाँ छुपा हुआ बैठा है ये? डॉग आ जाते हैं, मेरे खाने आ जाते हैं, उसका मीट खाते हैं। कौन मीट खाता है? रैबिट का, वो डॉग्स। किसने कहा? चलो अब उठाओ उसको, थोड़ी देर घास में भागने दो, फिर चल। नहीं, वो डॉग आ जाते हैं। हम घर जा रहे हैं। चलो उठाओ चादर उठाओ। चलो उसको झाड़ के फोल्ड करना। अरे सांस नहीं आ रही होगी। चलो अब उसको छोड़ दो। कहाँ घूम के? फट जाएगी चादर। नहीं, चादर फट जाएगी। अबे पीछे ही रहो, पीछे रहो। क्या कर रहे हो दीवानो? ओ सीधे खड़े हो, वही खड़े होके इसको झूले को हिला के ऐसे उठाना है। ये बहुत भारी सामान है भाई। जरा कैमरा अनाया तक भी लाए रहे, हंस रही है तू। यहाँ लाए ना, 1 मिनट बीच में। चलो उठाओ। उठा ले भाई, थक गया क्या? चलो भाई। झूला झूल रही। चलो रोटी गरम कर दो मुझे। तो ये हम बनाया है हमने चिकन कढ़ाई, दाल और साथ है राइस। क्या बोल रही है? हेलो यूट्यूब फैमिली। क्या बोल रही? हेलो यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो खाने से हम हो गए हैं फ्री, और बस अब ये कि अनाया जो है शावर लेगी और उसके बाद फिर ये है कि वो बेड पे जाएगी। कोई रात के 11:30 बज रहे हैं और चांद देखें, चांद जो है बड़ा नाराज़ है, बड़े गुस्से में। तो मैं अभी एक हदीस मेरी नज़रों से गुजरी जिसके अंदर जिस किस्म की ख़वातीन यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे बैठकर फसाद फैला रही हैं, उनके हवाले से ही मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी। तो भाई वहाँ पे जो है जिस किस्म की औरतों का जिक्र था वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये बेसिकली दज्जाल की फितनियाँ हैं जो हेट स्पीच को सपोर्ट करती हैं, जो कि ट्रोलिंग को सपोर्ट करती हैं, जो लोगों को डिसग्रेस करती हैं, डिसरिस्पेक्ट करती हैं, और उनको टारगेट करके उसके बाद उनकी फैमिलीज़ को जो है टारगेट करती हैं, उनको ब्लैकमेल करती हैं। तो इन औरतों को तो जो है वैसे ही बर्बाद हो जाएंगी ये औरतें। जो ये इनके अमाल हैं वो इस किस्म के हैं, अल्लाह माफ़ करे इनके घर के क्या हालात होंगे। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये बातें करते हैं ये लोग, और छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स अपने चैनल्स के ऊपर यूज़ करते हैं। और ये जो फटा ढोल है जिसने मेरी फैमिली की पिक्चर्स और मेरे हस्बैंड की पिक्चर और मेरी पिक्चर, हम सब की पिक्चर और वीडियोस जो हैं वो इसने अपने चैनल के ऊपर लगाई, और उसके अलावा इसने टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे हवाले से पास की।
तो भाई ये इनके मर्द वर्द तो है नहीं, इन औरतों की ना शक्लें किसी ने देखी है, ना कोई इनको जानता है कि इनके आगे पीछे भी कोई है या नहीं है, क्योंकि जिस औरत की शादी हुई हुई होगी और जिसकी फैमिली होगी वो किसी और की फैमिली के लिए इस तरह की हरकत नहीं करेगी। तो इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जो भी हो जाए इसको तो मैं बिल्कुल इसके एंड तक पहुंचाऊंगी। अनाया क्या कर रही हो? मैं वीडियो शूट कर रही थी, बस मैं आसमान को देख रही हूँ। मेरा गुड्डा किसको देख रहा है? आसमान को। आसमान को देख रही है भाई। ये देखें, ये है चांद और ये है मेरी चांदनी और ये मैं हूँ। अच्छा भाई अब हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। अनाया करी हमें तंग। अनाया बाय बाय करो यूट्यूब फैमिली को। बाय बाय भाई, गुड नाइट। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।